हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आजकल आम का सीज़न है, तो मैंने सोचा क्यों ना आम की सारी वैरायटियों के जितने भी अचार होते हैं मैं उन सबको बनाऊं और पूरे साल के लिए स्टोर करके रखूं। इसलिए मैंने जो भी मुझे ज़रूरत थी आम मंगा लिए हैं, और मैंने रात को इनको टब में पानी में भिगो के करीब 2 घंटे पानी में भिगो के रखा, जिससे कहते हैं आम की गर्मी निकल जाती है और उसके बाद में अचार ख़राब नहीं होता। तो उसके बाद फिर रात को टब में जो ये जाली वाली टोकरी होती है इसमें करके रख दिए थे। बिल्कुल पानी निकल चुका है इनका। अब मैं इसको अचार बनाने की प्रोसेस शुरू करूँगी। और जो बिल्कुल कच्चे वाले हैं इनमें ना कुछ थोड़े थोड़े पके हुए भी आ जाते हैं। जो कुछ कच्चे हैं उनको अलग रखूँगी, और जो पके हुए थोड़े थोड़े पीस आ जाते हैं उन आम को अलग रखूँगी। कच्चे वाले आम का मैं खट्टा अचार बनाऊँगी, और जो थोड़ा पका हुआ अचार है आम है उसका मैं मीठी चटनी या दूसरे तरह का अचार वो सब बनाऊँगी। सब कुछ शेयर करती हूँ आपके सामने। और बस अब आम की छटनी शुरू करती हूँ। ये सब चीज़ें सब निकाल के आम को बिल्कुल साफ पीस करके रखती हूँ, और उसके बाद में मिलती हूँ आपसे फिर बाद में। गाइज, मैंने सारे आम छांट के और अलग अलग अचार के लिए तैयार कर लिए हैं। ये जो मोटा आम था इसको मैंने, जो साफ़ आम थे, 1-2 पीस ख़राब था तो वो मैंने अलग निकाल दिया है। जो साफ़ आम थे उनके इस तरह से साफ़ पीस निकाल लिए हैं। और ये सब मैंने अच्छे से साफ़ करके, जो इसके ये इस तरह का होता है ना, वो सब निकाल के और साफ़ करके काट लिए हैं। अब मैं इसमें नमक और हल्दी थोड़ी सी लगा के और किसी छोटे बर्तन में, जैसे बाल्टी या छोटा सा टब है, उसमें करके ढक के रख दूँगी कल सुबह तक के लिए। लेकिन हर 2 घंटे बाद मैं इसको उछाल के या किसी चीज़ से प्रॉपर चलाऊँगी, ताकि हर एक इस जो फाँक है, ये एक फाँक में नमक अच्छे से अंदर चला जाए। उससे क्या होगा, इसे नमक बिल्कुल पानी निकाल देगा, और एक इसमें जो ये फाँक है सब फाँकों में पानी और हल्दी मिक्स हो जाएगी। जो ऊपर की गुठलियाँ थी उनसे मैंने निकाल लिया ये अचार, खट्टे अचार के लिए। लेकिन महंगाई के दौर में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए गाइज। तो मैंने क्या करा, ये देखो, गुठली से ऊपर के खट्टा अचार निकाल लिया है। और जो ये गुठली है इसमें अभी बहुत सारा ये सामान बचा हुआ है। हम कहते हैं इसको अपनी भाषा में गुद्दा बचा हुआ है आम का। गुठली ये है, और ये देखो बहुत सारा इसमें ये बचा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, चक्कू से इस तरह की ये गुठली से ये मोटे मोटे पीस निकाल लिए मैंने। अभी और बहुत सारे हैं ये सब। और जो थोड़ी सी पकी हुई आम भी थी वो भी मैंने अलग रख ली है, क्योंकि वो खट्टे अचार में नहीं मिलाऊंगी। खट्टे अचार में मिक्स करने से वो ख़राब होने का डर होता है, तो इसलिए वो भी मैंने अलग कर दी है। जैसे ये थी, अब मैं इसको छोल के छिलका निकालने के बाद, खट्टे अचार में तो छिलका यूज होता है, बाकी चटनी में और दूसरा हींग का अचार होता है उसमें छिलका यूज नहीं होता। इसलिए मैं जो ये छिलका उतारने के बाद में जो पकी सी है ना, उसको मीठी चटनी में यूज कर लूँगी, क्योंकि उसमें तो हम फिर भी चीनी मिलाते हैं मीठे के लिए, और ये थोड़ी सी मीठी हो गई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सब इस तरह से मैं, ये जो इसका गुद्दा है, चक्कू की हेल्प से ये सारा निकाल के सारा ले लूँगी। और उसके बावजूद भी फिर भी बहुत सारा गुठलियों में ऐसा चक्कू से मैं छोड़ देती हूँ, निकाल लेती हूँ। तो मैं कद्दूकस की सहायता से इसको ऐसे कद्दूकस करने के बाद में इस तरह ये लच्छे टाइप बना लेती हूँ। उससे मैं चटनी बनाऊंगी। इससे हींग का अचार बनाऊंगी, खट्टा मीठा, खट्टा और तीखा। इससे खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगी। और ये इतना सारा आम बचा हुआ होता है गाइस, गुठलियाँ, और ये कि मेरे पूरे साल का हींग का अचार और चटनी दोनों का काम चल जाता है। तो क्यों वेस्ट करना, आखिर पैसों का लिया है। और बहुत से लोग कहते हैं कि अचार केवल राम केला अचार का ही डालना चाहिए जो आम होता है, लेकिन हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ बाग थे, तो जब भी आंधी आती थी तो हमारी दादी और ताई वगैरह जो भी थी
आंधी से टूटने के बाद में जो भी आम घर में आते थे, क्योंकि बाग में तो हर तरह का पेड़ होता है, उन सभी का अचार डालते थे। और अगर आप आम को अच्छे प्रोसेस से, जो इनका अचार डालने का प्रोसेस होता है उसके हिसाब से डालोगे तो कभी अचार ख़राब नहीं होगा। अगर अचार में गंदगी रह जाएगी या पूरी तरह से उसमें जो भी मसाला वो नहीं मिलेगा तो ही अचार ख़राब होगा, नहीं तो नहीं होता है। मैं सारी अम्बी छोल छोल के ऊपर ऊपर का ये निकाल के और सबका इनका स्टोर कर लूँगी, बाकी बचे हुए का ये करूँगी। और इसमें तो मैं हल्दी और नमक लगा के रखूँगी, लेकिन इसमें और चटनी में दोनों में सिर्फ नमक लगा के रखूँगी। और इसको तो कल सुबह तक के लिए रखूँगी। कल सुबह फिर मैं नमक के पानी से निकालने के बाद धूप में सुखाऊंगी, उसके बाद अचार डालूँगी। लेकिन इनको धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इनको एक रात की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ 4 से 6 घंटे तक अगर आप नमक के पानी में डुबो दो, मतलब नमक डाल के रख दो, तो पानी तो खुद ही निकाल देता है वो। उसी पानी को यूज करके मैं इसमें अचार डालूँगी और इसमें चटनी डालूँगी। ये इस वाले मिश्रण से चटनी डालूँगी, इसी में जो पानी निकलेगा उसी को यूज करके। और खट्टे अचार में मैं बहुत कम नाम के लिए सिर्फ तेल डालती हूँ, बाकी बहुत जो ज़रूरी होता है वही तेल डालती हूँ, नहीं तो मैं तेल नहीं डालती, बहुत कम तेल से डालती हूँ। चलो अब ये जो बाकी आम बचे हुए हैं इनका भी यूज करती हूँ और इसी तरह से सब निकाल कर रखती हूँ। और हाँ, जो थोड़ा थोड़ा बचेगा, जैसे ये गुठली वगैरह है तो गाय खाएगी। और इनकी एक खट्टी मीठी सब्जी भी बनती है, हमारे यहाँ कहते हैं खटाई, और गर्मियों में बहुत अच्छी होती है पेट के लिए। तो बाकी बची हुई सामग्री से मैं वो भी बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। गाइस मैं बना रही हूँ अब जो मैंने आम सुबह आम कद्दूकस किए थे। हरा अचार के लिए मैंने फांके निकाल ली थी साफ साफ, और जो गुठली थी उनमें से मैंने फिर जो हींग का अचार के लिए गुद्दा निकाल लिया था। जो बचा गुठलियों पे उसको मैंने कद्दूकस किया था, उसके मैं बना रही हूँ ये खट्टी मीठी चटनी। पहले भी मैंने बनाई हुई है लेकिन वेस्ट नहीं जाने देती, इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों दोबारा उसको ख़राब जाने दूँ, गुद्दों को थोड़ी और बना लेती हूँ। तो इसमें मैंने जितना गुद्दा होता है, जैसे मान लिया 1 किलो के करीब कद्दूकस किया हुआ आम है, उसमें 1 किलो ही थोड़ी सी कम चीनी डाल दें। चीनी या मीठा जो भी आप लोग पसंद करते हैं, उसको डालने के बाद में करीब 20 मिनट, हाँ आप उसको चीनी डालने के बाद में नहीं, गैस पे नहीं रखेंगे इसको। मैंने 2 घंटे के लिए इस कद्दूकस किए हुए मिश्रण को नमक डाल के 2 घंटे के लिए ढक के रख दिया था। उसके बाद में इसमें इतना पानी निकल गया था कि उसी पानी में मैंने चीनी डाल के, और गैस ऑन नहीं की, ऐसे ही चीनी को पिघला लिया था। जब सारी चीनी पिघल जाती है तब गैस ऑन करते हैं। और करीब 20 मिनट, 20 भी नहीं हुए, 15 मिनट में ही ये बन के तैयार हो गया है। देखो चटनी बिल्कुल मिक्स हो गई है और अच्छी चाशनी की तरह बन गई है। अब इसमें मैं ये सारे मसाले ऐड करूँगी। गैस हमेशा लो ही रहनी चाहिए, तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीनी चिपक जाती है फिर। मसालों की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। नमक तो ऑलरेडी हम पहले ही डाल चुके होते हैं। सिर्फ ये थोड़ी सी सौंफ और धनिया मैंने दरदरा कर लिया है मिक्सी में, और लाल मिर्च और थोड़े से खरबूजे की गिरी। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाहें वो चटनी में कर सकते हैं, उतनी ही चटनी टेस्टी लगती है। और थोड़ी सी हल्दी डलती है, वैसे मैं नहीं डालती क्योंकि लाल मिर्च से ही कलर आ जाता है, बस और कुछ नहीं डालते इसमें। बस अब ये सारे मसाले मैं इनमें अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि बहुत से बहुत तीखी खाते हैं और बहुत से मतलब नॉर्मल खाते हैं। हम लोग नॉर्मल खाते हैं, हम बहुत तीखी नहीं खाते, क्योंकि फिर ये बच्चों को लाल मिर्च नुकसान करती है। सारे मसाले ऐड कर दूंगी। अब धीरे धीरे कर रही हूँ मैं मसाले ऐड। सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और देखो कितना रेड कलर अच्छा आ रहा है। अगर आप इसको 2 घंटे 3 घंटे इस मिश्रण को नमक में डाल के और रख दोगे ढक के, तो मेरे ख्याल से कोई भी अचार अगर आप पूरे प्रोसीजर के साथ बनाओ तो ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर जहाँ भी आप चूक करेंगे वहीं अचार में फंगस लगेगी और ख़राब होगा, क्योंकि नमक खुद ब खुद प्रिजर्वेशन करता है, सुरक्षित करता है। मैं कभी भी किसी भी अचार में
कोई भी केमिकल नहीं डालती और मेरा कोई अचार कभी ख़राब नहीं होता। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी अचार आप डाल रहे हैं और किसी भी तरह का अचार डाल रहे हो आप, तो उसका मसाला अपने आप तैयार करो। साबुत मसाले मंगा के उन्हें खूब अच्छे से सुखा के धूप में, और उनको अपने आप मिक्सी में तैयार करो, कभी भी अचार ख़राब नहीं होगा। देखो ये बिल्कुल तैयार हो गई है। बस 1 या 2 मिनट में मैं इसको उतार के ठंडी करने के बाद में, बिल्कुल जब ठंडी हो जाएगी, चिल्ड हो जाएगी, उसके बाद ही मैं इसको जार में भरूँगी। अगर आपने गर्म भर दी तो भी इसमें भाप बन जाती है और ये ख़राब हो जाती है। और अब मैं डाल रही हूँ हींग का अचार, क्योंकि मेरा वो भी मिश्रण तैयार हो चुका है और मैंने उसके लिए भी मसाला सब तैयार कर लिया है। बस अब मैं हींग का अचार डालती हूँ और आपके साथ शेयर कर। गाइस, अब मैं बना रही हूँ हींग का अचार, आम का हींग का अचार। खट्टा मीठा, खट्टा होता है, ये मीठा नहीं होता, तीखा होता है। ये खट्टा और तीखा होता है। जैसे चटनी खट्टी और मीठी होती है, लेकिन ये तीखा होता है। इसको मैंने करीब 6 घंटे के करीब नमक डाल के, गुद्दा निकाल के और नमक डाल के और ढक के रख दिया था। और फिर मैंने इसे 1 घंटे में 2 बार 3 बार, मतलब 4-5 बार करीब ऊपर नीचे ऐसे खूब नमक को मिक्स कर दिया। उससे क्या हुआ, इसमें ना देखो कितना सारा पानी निकल गया। और ये जो आम की फाँक है या आम का जो गुद्दा है, इसमें एक में नमक चला गया अंदर, खूब अच्छे से नमक मिक्स है इसमें, और ये नमक से ही गल गया है। देखो, और इसमें ये कहते हैं आम का सबसे सस्ता अचार होता है। इसमें कोई फालतू सामान नहीं डलता, सिर्फ लाल मिर्च जो थोड़ी सी मोटी होती है, मतलब बहुत बिल्कुल बारीक वाली नहीं डालते, मैं घर में ही तैयार करती हूँ अचार के लिए। और ये थोड़ी सी देखो मोटी हैं, पिसी हुई जो है, दरदरी टाइप। और ये नमक और ये हींग, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो सिर्फ हींग की होता है। और ये नॉर्मल वाला हींग नहीं होता जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। जो खाने में सब्जी में यूज करते हैं वो थोड़ा हल्का होता है, स्मेल भी हल्की होती है उसकी। ये अचार वाला हींग होता है, ये बहुत तीखा होता है। जैसे मैं आज अचार डाल रही हूँ तो कम से कम 2 या 3 दिन तक तो मेरे हाथों में भी स्मेल रहेगी। तो ये वो वाला हींग है। इसको मार्केट से किसी भी पंसारी की दुकान से जाकर बोलो कि भाई मुझे अचार वाला हींग चाहिए, तो वो इसी हींग को देते हैं, थोड़ा महंगा होता है। तो बस ये 3 चीज़ें ही इसमें डलती हैं। अब मैं थोड़ी थोड़ी, हाँ इसमें मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तीखी होती है। तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर देने के बाद मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और अच्छे से मिक्स कर दिया है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अभी मुझे ये जार में नहीं भरना है। कम से कम 3 या 4 घंटे के बाद में मैं इसे जार में भरूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसे जार में भर दिया तो वो अच्छे से मैं हिला नहीं पाऊँगी, फिर इसको चला नहीं पाऊँगी। अभी मैं इसी में ही भगोने में ही ढक के रख दूँगी, और हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद जब भी मुझे याद आएगा तभी मैं इसको स्पून की इसकी सहायता से खूब अच्छे से मिक्स करूँगी। जिससे क्या होगा, क्योंकि इसमें मेन जो मसाला है वो सिर्फ हींग है, और हींग ही इसको प्रिजर्वेशन करता है। तो इसकी हर जो फाँक है इसमें हींग जाना चाहिए, और जब हम डब्बे में भर देंगे तो वो फिर एक तरह से स्टोर हो जाता है। इसलिए मैं स्टोर करने से पहले इसको हींग को बार बार इसको अच्छे से चलाने के बाद में ही स्टोर करूँगी। मैं करीब 3 या 4 घंटे बाद इसको इस डब्बे में भरूँगी, तब तक मैं इसको बार बार अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। इसमें कलर थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, लेकिन बहुत सुंदर कलर आया है, रेड कलर, क्योंकि इसमें सिर्फ मिर्ची ही डलती है और तो कुछ डलता ही नहीं है। हींग, मिर्ची और नमक 3 ही चीज़ होती हैं। बहुत सुंदर कलर है और स्मेल भी बहुत तीखी आ रही है। बस अब मैं इसको 2 अचार मेरे पड़ चुके हैं, तीसरा अचार है वो मेरा धूप में सुखा रही हूँ। मैं उसको धूप में सुखाने के बाद में तब मैं उसको शाम को डालूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। गाइस, कच्चे आम के सारे सदुपयोग हो चुके हैं, सब तरह के मसाले डल चुके हैं। अचार बस अब लास्ट वाला है ये आम का खट्टा अचार, क्योंकि इसके प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। इसको पहले नमक के पानी में भिगोने के बाद में नमक डाल के भिगो देते हैं, पानी निकल जाता है, फिर इसको काफ़ी इधर उधर करके मिक्स करना होता है, और उसके बाद इसको धूप भी लगानी होती है।
तो इसलिए इसके प्रोसेस में टाइम लगता है। लेकिन अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है और मैं इसका अचार डालने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूँ। फटाफट सारे मसालों में मैंने धूप लगा के इनको अच्छे से तैयार कर लिया है। ये है सौंफ जो मैंने धूप लगा के और इसको दरदरा पीस लिया है। धनिया पाउडर नहीं बनाया, इसको भी दरदरा किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पाउडर में अचार में अच्छा नहीं लगता। ये मेथी दाना है, लाल मिर्च, सरसों का तेल और नमक, बस इन्हीं मसालों का मैं प्रयोग करती हूँ। हालांकि अचार में कलौंजी वगैरह सब पड़ती हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं पसंद करते। वो काली काली आती है तो वो कहते हैं हमें नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको अचार में नहीं यूज करती हूँ। और इतने सारे अचार में ये 10 किलो के करीब मतलब कटी हुई फाँके हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ आधा किलो के करीब सरसों का तेल यूज करूँ, वो भी हमारे घर का है प्योर। मैं ज़्यादा अचार में ना, जिस अचार में हाथ में बार बार सरसों का तेल आता रहता है या वो ज़्यादा चिकना होता है तो उसे वो बच्चे पसंद नहीं करते। वो कहते हैं पराठों में अचार कम और तेल ज़्यादा आता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं बहुत कम तेल यूज करती हूँ। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो मैं जो इसका पानी निकला हुआ है, जो अचार में से नमक का पानी निकला हुआ है, मैं उसको यूज करती हूँ, लेकिन तेल ज़्यादा यूज नहीं करती। और अगर अचार को पूरे प्रोसेस के साथ बनाओगे तो अचार कभी ख़राब होगा ही नहीं। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, और मिक्स करने के लिए भी मैंने इसमें सिर्फ 2 चमचे ये सरसों का तेल डाला है चारों तरफ इसके, और खूब मिक्स कर दिया इसको अच्छे से, इनमें फाँक में मिला दिया। अब मैं क्या करूँगी, इन सारे मसालों को एक साथ नहीं डालूँगी, पहले कोई भी एक मसाला इसमें डालूँगी और खूब अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से सारे मसाले इसमें डालकर मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस सारे अचार बनकर तैयार हैं और पूरे साल के स्टोर के लिए मेरा काम हो गया है। अब मुझे बीच में मेरा कोई भी अचार ख़त्म नहीं होगा। और देखो मैं पास से दिखाती हूँ आपको, इतना सुंदर कलर आया इसका कि अभी मैं इसको और मिक्स करूँगी धीरे धीरे जैसे, और इसको एकदम स्टोर नहीं करूँगी, करीब 4-5 घंटे बाद करूँगी क्योंकि हर मसाले का रिएक्शन होता है। तो इसलिए धीरे धीरे इसको मिक्स करती रहूँगी और चलाती रहूँगी और फिर ऐसे छोड़ दूँगी। एक बारीक सा कपड़ा, दुपट्टा या कॉटन का कपड़ा लेके उसको मैं इस पर ढक दूँगी, जिससे कि इसकी गैस निकलती रहे। और बिल्कुल जब ये देखूँगी कि हर मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, उसके बाद ही मैं इसको जार में भर के स्टोर करूँगी। उसके बाद भी बीच में 1-2 बार करीब 1 हफ्ते तक ढक्कन खोल के उसको मतलब हिलाती रहूँगी, जैसे कहते हैं उछाल देना। और हींग के अचार का भी देखो गाइस कितना सुंदर कलर आया है, मीठी चटनी का भी कितना सुंदर कलर है। सारे अचार मेरे बहुत सुंदर बने हैं और मेरे तो कभी आज तक अचार ख़राब नहीं हुए गाइस, क्योंकि मैं मसाले सुखा के और घर पे ही कूट के डालती हूँ और अचार डालने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करती हूँ। आराम से हर प्रोसेस को बहुत सफाई से और तरीके से करती हूँ, इसलिए मेरे अचार कभी ख़राब नहीं होते और पूरे साल आराम से बच्चे अचार का एंजॉय करते हैं। बस गाइज आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे बनाए अचार का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो के ज़रिए अचार को ज़रूर टेस्ट करें और मुझे कमेंट में, अपनी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।